हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रैक द एग्जाम में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारा फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसमें से कैसे पता करेंगे कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है। इसमें आगे हम लोग ये भी देखेंगे आरोही क्रम क्या होता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ये सब भी हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ रूल देखते हैं। जैसे देखिए, सभी भिन्नों में अंश और हर का अंतर समान है। क्या? अंश और हर का अंतर समान है और हर जो है अंश से बड़ा है, तो सबसे छोटा अंश न्यूनतम मान यानी सबसे छोटा मान वाला भिन्न होता है। भिन्न का पता है आपको क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे 3/4 इस फॉर्म में होता है, कोई भी बटे के फॉर्म में होता है उसको फ्रैक्शन कहते हैं। अंश किसको कहते हैं? ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ये पता है आप सबको? पिछला वीडियो मैंने फ्रैक्शन के पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। चलिए हम लोग देखते हैं क्या बोला है रूल में। भिन्न में कोई भी भिन्न है उसके अंश और हर का अंतर समान है। देखिए, अंश और हर का अंतर समान है। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। और अंश और हर का अंतर क्या है? समान है, सब में अंतर एक ही आ रहा है, तो इसमें ये रूल लग सकता है। और क्या देखते हैं? और दूसरा कंडीशन है सबसे छोटा। तो और बोला क्या? अंश हर जो है वो अंश से बड़ा होना चाहिए। हर जो है वो अंश से बड़ा है। बड़ा है अंश 3 है तो हर 4 है, बड़ा है। अंश 5 है तो हर 6 है। अंश 7 है तो हर 7 है। अंश 2 है तो हर 3 है, यानी बड़ा है सब में हर। तो हम लोग ये रूल इसमें लगा सकते हैं। तो एकदम सिंपल है। इसमें क्या बोले? तो सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा? जो सबसे अंश में जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा। तो उसमें प्रश्न में क्या पूछा? इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन सा होगा? जो अंश में सबसे छोटा है। अंश में सबसे छोटा कौन है? 2, तो यानी 2/3 मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा तरीका। अगर अंश और हर में अंतर समान नहीं हो तब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? कैसे पता करेंगे कि कोई भिन्न बड़ा है या छोटा है? तो इसमें पूछा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन है? ये चारों ऑप्शन है आपके पास, इसमें से बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो चलिए देखते हैं तरीका। क्या करेंगे ना, इसमें देखिए पहले समय अंतर तो इसमें समान नहीं है। अंतर समान नहीं है तो हम क्या करेंगे? तिरछा गुना करेंगे। क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। दो को पहले पकड़ लेते हैं हम लोग, कोई दो फ्रैक्शन को पकड़ लेते हैं, देखते हैं। अब जैसे 5/8 है, 7/12 है, और क्या है? 9/17 है, 14 है, और 12/19 है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, 8 × 7 तिरछा तिरछी गुना करेंगे। क्या बोले? 8 × 7 कितना होता है? 56, यानी इस फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आ गया? 56। 12 × 5 कितना होता है? 60, यानी इस फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आ गया? 60। तो इनमें से इनमें इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है। इन दोनों में से 5/8 बड़ा है, तो 5/8 को हम लोग लिख लेते हैं। ये छोटा है, इसको हटा देते हैं। अब इससे इससे कंपेयर करते हैं। 9/14 से 12/19 बचा हुआ है। अब हम लोग इससे कंपेयर करते हैं। 9 × 72, यानी इस फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आ गया? 72 आ गया। और अब 14×5 70, इस फ्रैक्शन का वैल्यू 70 आ गया। तो इन दोनों में से कौन बड़ा हो गया? 72 बड़ा हो गया, यानी 9/14 बड़ा हो गया। अब एक बचा है लास्ट, इससे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कौन बड़ा है। 14 × 12 कितना होता है? 14 × 12 168 होता है, यानी इस फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आ गया? इस फ्रैक्शन का वैल्यू 168 आ गया। अब इसको गुना कर लेते हैं तिरछा। 19 9 171, यानी इस फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आ गया? 171 आ गया। इस फ्रैक्शन का वैल्यू 171 आ गया। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? यानी 171 बड़ा है, तो यानी 9/171 किसका वैल्यू है? 9/14 का, यानी 9/14 जो है भिन्न सबसे बड़ा है। इन चारों में से सबसे बड़ा क्या है? 9/14। समझ में आया? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। पहले दो को कंपेयर करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है। जो बड़ा होगा, जो छोटा होगा उसको हटा देंगे, और जो बड़ा होगा उसको आगे लेके चलेंगे। फिर इसको तीसरा से कंपेयर करेंगे, जो बड़ा होगा उसको रखेंगे, जो छोटा होगा उसको हटा देंगे। फिर चौथा से कंपेयर करेंगे, तो जो सबसे बड़ा होगा वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि बड़ा सबसे पूछा है, बड़ा भिन्न पूछा है, तो बड़ा होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हर बड़ा है। हाँ, सब में हर बड़ा है, लेकिन क्या सब में अंतर समान है? सब में डिफरेंस समान है? इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, तो अंतर समान नहीं है, तो हम लोग वो ये वाला रूल नहीं लगा सकते हैं। ये वाला रूल हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग तिरछा तिरछी गुना करके देख लेते हैं। 1/3 है, 2/5 है, 3/7 है, और 3/5 है। चलिए हम लोग देखते हैं तिरछा तिरछी। पहले ये दो को पकड़ लेते हैं हम लोग, ये दो को पकड़ लेते हैं। 3 × 6, इसका वैल्यू 6 आया। इस फ्रैक्शन का वैल्यू 2/5 का वैल्यू 6 आया। और एक एक गुने 5 करेंगे तो इसका वैल्यू 5 आया, यानी इस फ्रैक्शन का वैल्यू 5 आया। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 6। 6 और 5 में बड़ा कौन है? तो ये वाला 6 बड़ा है, यानी 2/5 बड़ा है। आगे चलते हैं हम लोग, ये छोटा वाला को हटा देते हैं हम लोग, साइड कर देते हैं। अब आगे 3/7 और 3/5 लिखते हैं। अब ये दोनों को कंपेयर करते हैं हम लोग। 5 दिया 15, इसका वैल्यू 15 आया। 7 दूनी 14, इसका वैल्यू 14 आया। बड़ा कौन है? 15 या 14? 15 बड़ा है, यानी 15 किसका वैल्यू है? 3/7 का, 3/7 लिख देते हैं। अब एक बच गया, एक और बच गया, 3/5, ये लास्ट बचा है। इसको कंपेयर कर लेते हैं। 7×3 = 21, इसका वैल्यू 21 आया। और 3×5 = 15, इसका वैल्यू 15 आया। तो बड़ा कौन है? 21 या 15? 21 बड़ा है, यानी 3/5 मेरा बड़ा है। 3/5 मेरा बड़ा है सबसे। अब पूछा क्या है? सबसे बड़ा भिन्न, तो यही मेरा आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए अब हम लोग देखते हैं। बहुत सारा भिन्न दिया है, तो उसमें सबसे छोटा भिन्न कैसे हम लोग पता करेंगे वो देखते हैं। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन है? इतना सारा भिन्न है, इसमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहले देखेंगे हर क्या सब में बड़ा है? नहीं।
सब में बड़ा, हाँ हर सब में बड़ा है, अंश से तो बड़ा ही है सब में। और क्या डिफरेंस सबका सेम है? डिफरेंस तो सबका सेम नहीं है, तो इसमें हम लोग तिरछा गुना करके निकालेंगे। पर इसमें देखिए सब क्या कर रहा है ना, सब कट रहा है, ये एक क्या कर रहा है, एक दूसरे से सब कट रहा है। ये अभी और भी छोटा हो सकता है, तो इसको छोटा कर लेते हैं। 12/18 कितना होता है? 12/18 होता है 2/3। 15/65 कितना होता है? 15/65 होता है 3/13। 17/68 कितना हो सकता है? 1/4। हाँ 19/114 कितना होता है? 1/6। कटेगा सब, ये 19 के पारा से एक बार में जाएगा, ये 19 के पारा से 6 बार में जाएगा, 17 के पारा से एक बार में, 17 चौके 68, 15 5 तिहाई 15, 13 5 के पारा से 65 13 बार में जाएगा, 6 के पारा से 2 बार में जाएगा, 6 के पारा से 3 बार में जाएगा। समझ में आया? तो इसको हम लोग शॉर्ट कर लिए, इतना कर लिए। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब तिरछा गुना कर लेते हैं हम लोग। सबसे छोटा पूछा आपने से, ठीक है, तो बड़ा वाला को हम साइड करते जाएंगे और छोटा वाला को आगे लेकर चलते जाएंगे। तीन तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। 3 3 9, इसका वैल्यू 9 आया। 13 दूनी 26, तो ये तो 26 आ गया, तो सबसे ये तो बड़ा है भाई, ये तो बड़ा है, तो इसको हम लोग साइड करते हैं, छोटा वाला लेके चलते हैं। 3/13 को लेके आगे चलते हैं हम लोग। अब इससे कंपेयर करते हैं। 13 एकम 13, इसका वैल्यू 13 आया। और 3 चौके 12, तिरछा गुना कर रहे हैं हम लोग, 3 चौके 12, तो कौन छोटा है भाई? 12 छोटा है ना, 13 तो बड़ा है, यानी ये साइड करते हैं हम लोग। 3/13 बच गया। अब इससे लास्ट वाला नंबर से कंपेयर कर लेते हैं। 13 एकम 13 और 6 3 18, तो छोटा कौन है भाई? ये 13 वाला ना, ये 13 का वैल्यू कितना है? 1/6, यानी मेरा आंसर क्या आ गया? सबसे छोटा भी 1/6। चलिए अब हम लोग देखते हैं आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी नंबर होगा क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। जैसे जैसे देखिए 4 5 7 9 16 23, देखिए सब बढ़ते क्रम में है ना, सब बढ़ रहा है ना, आगे से बढ़ रहा है। 4 से 5 हुआ, एक ज़्यादा हुआ, फिर 5 से 7 हुआ, 2 ज़्यादा हुआ, ये बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। उसको हम लोग आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? अवरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम मतलब डीअसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, पहले सबसे बड़ा रहेगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। समझ में आया डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब? अब इस पे हम लोग कोई फ्रैक्शन दे देगा और बोलेगा कि बताओ इसका आरोही क्रम में लिखो, इसको अवरोही क्रम में लिखो, तो हम लोग कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसमें बोला है कि अवरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ये फ्रैक्शन है, इसको हम लोग लिखना है क्या? असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसमें देखिए हम लोग इसमें वो वाला ट्रिक इसमें लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें देखिए हर जो है वो अंश से बड़ा है, हर जो है वो बड़ा है, और सबका डिफरेंस समान है। देखिए 7 9 में से 7 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, 13 में से 11 जाएगा तो 2, सबका डिफरेंस समान है। तो हम लोग वो ट्रिक लगा सकते हैं जिसमें क्या हो रहा है, हर अंश पे देखेंगे, अंश अगर बड़ा है तो सबसे बड़ा होगा और अंश छोटा है तो छोटा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 11। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है मतलब घटते से बड़ा, छोटा से बड़ा में लिखना है। तो सबसे छोटा कौन है? 4, तो यानी सबसे छोटा हो जाएगा 4/6। उसके बाद सबसे छोटा कौन है अंश में? 7, यानी 7/9। उसके बाद छोटा कौन है? 9, 9/11। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? तो 11/13। समझ में आया? कितना चुटकी में हम लोग सॉल्व कर लिए, बस वो रूल अपना याद रखिएगा। चलिए अभी भी देखते हैं दूसरा सवाल। इसमें भी वही है, देखिए हर जो है वो बड़ा है, अंश से हर बड़ा है, और सबका डिफरेंस देखिए समान है। इसमें 9 में से 8 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, सबका डिफरेंस जो है कॉमन आ रहा है, समान आ रहा है। तो इसमें भी हम लोग वो ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें हम लोग चलिए तिरछा तिरछी गुना करके देखते हैं। ट्रिक से तो हो ही जाएगा, लेकिन हम लोग इसमें तिरछा तिरछी करके देखते हैं क्या मेरा आंसर होता है कि नहीं। अब गुना करते हैं हम लोग। 9 चौके 36, इसका वैल्यू कितना आ गया? 36। 8 पंचे 40, इसका वैल्यू कितना आ गया? 40। अब 36 और 40 में से कौन बड़ा है? 40 बड़ा है, यानी 8/9 क्या है? बड़ा है, ये बड़ा है, और ये छोटा है, तो छोटा वाला है, तो छोटा वाला को हम लोग पकड़ते हैं और आगे कंपेयर करते हैं। 4/5 और 6/7 है, और 1/2 है। अब इसमें देखते हैं सबसे छोटा कौन है, तो 8 6 पंजे 30, 7 चौके 28, यानी यही बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको साइड रखते हैं, तो ये छोटा आ गया अपना 4/5 और 1/2। इसमें कंपेयर करते हैं सबसे छोटा कौन है? 5 एकम 5, 5 दूनी 8, यानी सबसे छोटा 5 है ये, यानी 1/2। तो इसको ऑर्डर में हम लोग कैसे सजाएंगे? 1/2 सबसे छोटा है, उसके बाद छोटा कौन है? उसके बाद छोटा 4/5 है, उसके बाद छोटा कौन है? 6/7 है, और उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 8/9 है। समझ में आया? इसको हम लोग ऐसे बिना डायरेक्ट हम लोग ट्रिक से भी कर सकते थे। बताए थे आपको कि अंश को देखेंगे हम लोग, अंश में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी छोटे से बड़े में। तो सबसे छोटा 1 है, यानी 1/2। उसके बाद 4 है, उसके बाद 4/2, 4/5। उसके बाद 6 है, 6/7, और सबसे बड़ा कौन है? 8/9, यानी 8/9। हम लोग ऐसे कर सकते थे। चलिए अब हम लोग अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। अब इतना एक फ्रैक्शन दे दिया है, अब इसमें बोला इसको अवरोही क्रम में इसको लगाओ, तो कैसे लगाएंगे? पहले बोलेंगे हर देखेंगे हम लोग, हर क्या अंश से बड़ा है? हाँ बड़ा है, और डिफरेंस क्या सब में कॉमन है, तो इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस, इसमें भी 1 का डिफरेंस है, तो हम लोग वो इसमें ट्रिक लगा सकते हैं। जो अंश को देखेंगे, अंश अगर सबसे बड़ा है तो वो सबसे बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, और अंश अगर छोटा है तो वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा तो 3 है, अंश में देखेंगे 3 है, तो यानी ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा 3/4, 3/4 सबसे बड़ा है। उसके बाद देखेंगे उसके बाद कौन बड़ा है? 2, अंश में देखेंगे 2 बड़ा है, यानी ये फ्रैक्शन बड़ा होगा 2/3, 2/3। और उसके बाद सबसे बच गया जो 1/2। ये मेरा आंसर आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। समझ में आया? बस आपको ट्रिक याद रखना है।
अब इसको हम लोग बिना ट्रिक के करते हैं। इसमें भी हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए हर जो है बड़ा है, हर बड़ा है अंश से, और सबका डिफरेंस देखिए, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है, माफ़ कीजिएगा 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है। तो हम लोग ये और सब में डिफरेंस समान है, तो वो हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको बिना ट्रिक के करते हैं। तिरछा तिरछी गुना करके करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करके करते हैं। 9 सत्ते 63 आएगा, और 11 को 5 से गुना करेंगे तो 55 आएगा। तो सबका वैल्यू आ गया। देखिए इसमें 63 बड़ा कि 55 बड़ा है, 63 बड़ा, यानी ये 7/11 बड़ा है। और वही क्रम बोला है, मतलब सबसे पहले हमको बड़ा चाहिए, तो सबसे पहले बड़ा निकाल लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कौन बड़ा है। 7/11 9/13 में से 11 11 9 99, इसका वैल्यू 99 आया, और 13 7 91, इसका वैल्यू 91 आया। अब 91 बड़ा कि 99, 99 बड़ा, यानी 9/13 सबसे बड़ा है। 9/13 सबसे बड़ा है, उसके बाद बड़ा कौन है, 7/11 बड़ा है, उसके बाद सबसे छोटा कौन है मेरा, बच गया 5/9। ये हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए, यानी घटते क्रम में लगा दिए। आई होप समझ में आया होगा आपको आरोही क्रम और कैसे फ्रैक्शन में सबसे बड़ा निकालेंगे, सबसे छोटा निकालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।